और बच्चों, जैसा कि हमने पीछे छायावाद के बारे में पढ़ा, छायावाद क्या होता है, अब हम इसकी साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या विशेषताएं हैं। ये बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। ये इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, इसका वर्णन हम नीचे अभी करेंगे। इस काव्य धारा की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर हैं। पहली है व्यक्तिकता। व्यक्तिकता होती है मनुष्य के खुद से संबंधित उसका व्यक्तित्व के सुख दुख आदि का। इन कवियों ने अपने ही सुख दुख का वर्णन किया था। जो निराला था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके पत्नी गुजर गई थी, उसकी बेटी गुजर गई थी, उन्हीं के दुख के कारण अपने जीवन में दुख का कारण था वो, उसको अपने ही जीवन के सुख दुख का वर्णन किया। जयशंकर प्रसाद भी इसी प्रकार महादेव वर्मा की भी दुख की घटनाओं को अपने काव्य में वर्णन किया है। जैसा कि लगभग सभी छायावादी कवियों ने आत्मनिष्ठ कविता लिखी। आत्मनिष्ठ माने अपने ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर, उसे बोल लेते हैं जैसे आत्म कथात्मक शैली। ये सभी कवि निर्भीकता पूर्वक निजी माने अपने सुख दुख और हर्ष शोक आशा निराशा आदि को अभिव्यक्त करते थे। अपने जीवन के सुख दुखों को उन्होंने अपने कविताओं में व्यक्त किया है, किसी दूसरे का सुख दुख का वर्णन नहीं किया। ये विषय वस्तु की खोज में कहीं बाहर नहीं जाते, बल्कि व्यक्ति की अनुभूतियां जो उन्होंने जीवन में अनुभव किया था, दुख को वाणी देते हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के रूप में आंसू प्रसाद की आत्म कथा है और इसमें व्यक्तिगत वेदना के कारण आंसू बहते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार निराला एक सतल पर कहते हैं, मैंने मैं की शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया बड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। वेदना माने दुख की वेदना उठ के आई। अब दूसरी है प्रेमानुभूति। प्रेम, ये जो चारों कवि थे ये प्रेमी थे, प्रेम करते थे। अपनी प्रेमिकाओं के बारे में वर्णन किया है। प्रेम अनुभूति, जो प्रेम किया है उसका अनुभव अपनी कविताओं में लिखा है। छायावादी कविता को प्रेमानुभूति छायावादी कविता का प्रमुख आधार है। इनमें प्रेम को अपनाया गया है। छायावादी कवियों की प्रेम की अनुभूति, प्रेम को जो अनुभव किया, मानव प्रकृति और ईश्वर तक फैली हुई है। जो छायावादी कवियों की प्रेम की अनुभूति मानव प्रकृति से लेकर भगवान तक फैली हुई है। प्रेम के क्षेत्र में ये कवि मानवीय प्रेम से जुड़े हुए हैं। अपनी सूक्ष्म मानवीय भावनाओं, आशा और निराशा, सूक्ष्म मानवीय भावनाओं, पीड़ा, स्मृति, विषाद आदि का चित्रण करते हैं। प्रसाद ने अपने आंसू गीति काव्य में वेदना, विरह वेदना, जैसे कि बीए सेकंड में आपने आंसू पढ़ी थी, इसमें विरह वेदना का वर्णन करता है। इस करुण कलील हृदय में विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार सौरों में वेदना असीम गरजती है। यानी कि करुणा माने रोना, कलील माने इस कोमल हृदय में, विकल रागनी ही उसका, यानी कि फुट फुट कर आंसू आते हैं हाहाकार सौरों से। वेदना माने पीड़ा असीम गरजती है, वेदना के बादलों की तरह गरजती है। सौंदर्य चेतना, सौंदर्य क्या है? इन कवियों ने जो सुंदर वस्तुएं थी, सुंदर भाव थे, सुंदर विचार थे, उनका प्रकृति में वर्णन किया है। नारी का भी सौंदर्य का वर्णन किया है। छायावादी काव्य में सौंदर्य का अधिक उत्ताद माने सबसे उत्तम और व्यापक चित्रण देखने को मिलता है। इन कवियों की सौंदर्य चेता मानव प्रकृति और भावों तक व्याप्त है। कल्पना के द्वारा कवि सौंदर्य के अनेक छवियों को अंकित करते हैं। प्रसाद हो या चाहे पंत, सभी ने सौंदर्य के चित्रण में विशेष सफलता प्राप्त की है। जो हमारे सुमित्रा नंदन पंत है, उन्होंने प्रकृतिवादी कवि भी कहा जाता है। इन्होंने प्रकृति का बहुत ही सौंदर्य वर्णन किया है। सरदा कौन थी? जैसे कामयानी महाकाव्य में सरदा नारी थी, मनु की पत्नी। उसके मुख की सुंदरता का चित्रण करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं, आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, वह जब गिरते हो श्याम घनश्याम, यानी बादलों के घनश्याम में गिरता हूँ। अरुण रवि मंडल उनको देख भेद दिखता देता ही छवि धाम, यानी कि उसका रवि मंडल भी उसका भेद खोलता है सौंदर्य का। अगला है स्वानुभूति वेदना की अभिव्यक्ति। स्वानुभूत माने अपनी ही वेदना की, अपनी ही स्वानुभूत माने अपनी निजी, अपने सुख दुख का वर्णन की अभिव्यक्ति। वेदना माने पीड़ा।
छायावादी कवियों ने निजी सुख दुख और पीड़ा को अत्यधिक वर्णन किया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा किया। प्रसाद अपनी प्रेमिका को पाने में असफल रहे। महादेवी वर्मा अपने पति से अलग होकर एकांकी जीवन जीने के लिए मजबूर हो गई। अतः पंत जी भावी पत्नी की कल्पना ही करते रहे। उनका विवाह नहीं हुआ और निराला यौवन काल में विदुर हो उठा था। क्या है, जो ये चारों कवि थे, चारों किसी न किसी अपने प्रेमिका से बिछड़े हुए थे। विदुर माने विधवा, जैसे आदमी गुजर जाता है तो औरत विधवा हो जाती है, परंतु किसी आदमी की औरत चली जाती है, गुजर जाती है, तो वह विदुर कहलाता है। क्या कहलाता है? विदुर। तो निराला तो यौवन काल में विदुर हो गए और हमारे महादेवी वर्मा अपने पति से अलग होकर गए, मजबूर होकर जीने के लिए विवश हो गई। और जो इनका हमारा सुमित्रानंद पंत का विवाह नहीं हुआ। तो ये है इनकी दुख की घटनाएं। प्रेम के क्षेत्र में असफलता के कारण ये कवि अपने काव्य में स्वानाभूत माने अपने जीवन की पीड़ा, वेदना और पीड़ा का वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। पंत जी लिखते हैं, बिना दुख के सुख निसार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी दया क्षमा और प्यार। अगला है प्रकृति वर्णन। छायावाद और प्रकृति को अलग अलग नितांत असंभव है, यानी कि छायावाद को ही प्रकृतिवाद कहते हैं। इसी को छायावाद और प्रकृति को अलग नहीं किया जा सकता। प्रकृति के बिना छायावादी काव्य प्राणहीन दिखाई देती है। छायावाद में प्रकृति के आलंबनात्मक, उद्दीपनात्मक, मानवीकरण, दूती और रहस्यवादी सभी रूप देखे जा सकते हैं। आलंबन माने किसी विषय पर ऋतु का या किसी प्रकृति का विषय बनाकर, उद्दीपन माने हमारे को उत्प्रेरित करना, और मानवीकरण जैसे पवन का मानवीकरण किया है, दूती बनाकर, रहस्यवादी सभी रूप देखे जा सकते हैं। प्रकृति प्रेम ही छायावाद का प्रतिपादक। इसीलिए नामवर सिंह ने क्या कहा, छायावादी युग ने प्रकृति को इतना महत्व दिया है, किसी अपरिचित और नन्हे से फूल को भी स्वतंत्र रूप से कविता का विषय बनाया है। अकेले एक बूंद पर भी पूरी की पूरी कविता लिखी जा सकती है। कामयानी के चिंता सरग है। कामयानी का चिंता सरग में प्रकृति के एक भयंकर रूप का भी वर्णन किया है। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुलित काल के जालों सी चली आ रही है, फेन उगलती फन फैलाए प्यालों सी। अगली है रहस्यानुभूति। मैंने कहा था ना, रहस्यानुभूति क्या होती है? जो अज्ञात है, जो इस प्रकृति को चला रहा है, इस संसार को चला रहा है, आदमी मर जाता है, चला जाता है, सबके प्राणों को हर लेता, वो दिखता नहीं है, निर्गुण रूप है, उसको रहस्यानुभूति है। निर्गुण संप्रदाय में रहस्य थी, उसी प्रकार छायावाद काव्य में भी रहस्यवाद है। कवि इस दृश्य जगत में व्याप्त अज्ञात अगोचर सत्ता के साथ अपना रागात्मक संबंध स्थापित करना चाहता है। रागात्मक माने प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहता है, उससे लगाव करना चाहता है, तो उसे रहस्यवाद कहते हैं। रहस्यवाद में कवि उस चेतन सत्ता के प्रति अपने भाव प्रकट करता है, मानो उसके सुख दुख हर शोक आपस में घुल मिल गए हों, यानी प्रकृति को ही अपना सुख दुख यानी अपना वो मान करके अपने सुख दुखों का वर्णन करता है। तब वह अपनी असीमता को चेतन सत्ता की असीमता में लीन करके एक अलौकिक आनंद को प्राप्त करता है। छायावादी कवियों ने अपने काव्य में रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति की है। जैसे पैरों से ही लिपटा कर लूंगा निज पद निर्धार, अब तो छोड़ नहीं सकता पाकर प्राप्य तुम्हारा द्वार, सुप्रभात मेरा भी होवे इस रजनी का दुख अपार, मिट जावे जो तुमको देखूं खोलो प्रियतम खोलो द्वार, यानी खोलो द्वार जयशंकर प्रसाद की कविता से ली गई है। तो इसमें अपने दुखों का वर्णन कराया है। रहस्यानुभूति नारी भावनाएं। छायावाद में नारी भावना भी भारतीय साहित्य में नारी विषय का अनेक धारणाएं व्यक्त की है। हमारे यहाँ प्राचीन काल में नारी को समाज में बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया था, लेकिन मध्ययुगीन स्वतंत्रता के कारण नारी की उपेक्षा की जाने लगी।
छायावादी कवियों ने एक बार पुण्य नारी को उचित मान सम्मान दिया। छायावादी कवियों के लिए नारी देवी, माँ, सहचरी, प्रेयसी और इन कवियों ने नारी की ममता, त्याग, प्यार, संयोग का खुलकर वर्णन किया। इन कवियों की दृष्टि में नारी के सौंदर्य की ओर की गई है तो उनके कहीं पर भी वासनात्मकता दिखाई नहीं देती। कविवर प्रसाद लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग नल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यानी कि नारी तुम विश्वास बढ़ाती हो, श्रद्धा हो, इसीलिए जीवन के जो सुख दुख है उनमें प्यार प्रेम बहा करो। यानी कि यहाँ नारी को ममता, प्यार, त्याग और संयोग का खुलकर वर्णन किया है, यानी कि विलासिता का वर्णन कहीं नहीं किया है। अगली है हमारी राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना भी छायावाद कवियों ने की है। छायावाद कवि काव्य में राष्ट्र और संस्कृति का व्यापक और गरिमामयी धरोहर के प्रति प्यार दिखाई देता है। इसका प्रमुख कारण यह था कि तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियां, उस टाइम क्या था, अंग्रेजों का राज था और अत्याचार होते थे, लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता था, तो उन्हें राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए कविताएं लिखी थी। राजनीतिक परिस्थितियों ने इन कवियों को भी उद्वेलित यानी प्रेरित किया था। इन कवियों ने न केवल अंग्रेज का प्रत्यक्ष विरोध किया, अपितु देश प्रेम, राष्ट्र गौरव के भी गीत लिखे। प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय, प्रसाद जो थे जयशंकर प्रसाद, उनके नाटकों में क्या है, राष्ट्रीय भावना को मुखरित किया है। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में जागो फिर एक बार नामक कविता में निराला ने लिखी है। क्या लिखता है उन्हें, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नस्वर यह दीन भाव कायरतार काम प्रताप ब्रह्मा, हो तुम पद रज भर भी है नहीं पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। यह नवयुवकों को जागने के लिए प्रेरित कर रहा है। और अगली है मानवतावाद की स्थापना। मानवतावाद, प्रकृति प्रेम के गीत गाने वाले छायावादी कवि आगे चलकर मानवतावादी गीत गाते हैं। विवेकानंद, गांधी, टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, अरविंद दार्शनिकों, इन कवियों ने अत्यधिक प्रभावित किया है। कविवर प्रसाद कामयानी में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को स्थापित करना चाहते हैं। महादेवी वेदना मानव कल्याण से अनुप्राणित है और निराला अपने काव्य में मानव के प्रति संवेदनशील दिखाई देते हैं। मानव का सुंदर वर्णन किया, सुंदर विहंग, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदर। अगला है भाषा शैली और कला पक्ष। कला पक्ष को ही भाषा शैली बोलते हैं। छायावादी कविता का कला पक्ष नवीन शैली से अलंकृत है। कवि ने आंतरिक भावों और कल्पनाओं की मधुरता में एक नवीन शैली भी अभिव्यक्त की है। कौन सी, आंतरिक भावों की कल्पना को इसमें शामिल किया है। इन कवियों ने संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया है। यहाँ तक कि रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली बहुत अच्छा विकास हुआ है। इसमें संदेह नहीं। इनके भाववेश की आकुल व्यंजना और लाक्षणिक वैचित्र्य, मूर्त प्रत्यक्षीकरण और भाषा की वक्रता, विरोध, चमत्कार, कोमल पद, विन्यास, वाक्य का स्वरूप संगठित करने वाली प्रचुर सामग्री दिखाई देती है। ये क्या है, जैसे लाक्षणिक वैचित्रता क्या है, लक्षणों का प्रयोग किया है। मूर्त माने प्रत्यक्षीकरण, यानी शब्द बोलते हैं तो हमारी उनकी जो चित्र है हमारे छिप जाती है हमारे हृदय में। और भाषा की वक्रता, भाषा भी बिल्कुल कोमलता है। विरोध, चमत्कार है, यानी कि उसका चमत्कार प्रदर्शन है। कोमल पदों का वर्णन किया गया। संगठित प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ती है। इस कविता के प्रतीक योजना अत्यधिक प्रभावशाली है। पंत जैसे कवि भी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रतीकों की जड़ी लगा देते हैं। उषा का उर में आवास, मुकुल का मुख मृदुल विकास, चांदनी का स्वभाव में भास, विचारों में बच्चों के सांस। ये उन्होंने उपमा अलंकार का वर्णन करते हुए इसका वर्णन किया है। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।